तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी है ईवी मार्केट में। अगर मैं बात करूं तो दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी में सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी है। लेकिन दोस्त बहुत सारे लोगों को इसका डिटेल नहीं पता कि कंपनी के बारे में, कंपनी का टोटल अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बोलूं, कंपनी कितना बनाती है, कितना मार्केट शेयर है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल है जो आपको नहीं पता। और अगर आप जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जो भी आपका मर्जी होगा, उसको एक अंतिम डिसीजन तक पहुंचने में आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सहायता कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक्स के बारे में। अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक्स की बात करूं तो कंपनी वैसे सन 2017 में स्टार्ट हुआ था। यह जो है एक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बनाने वाली कंपनी है जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन तथा इसके प्रमुख कंपोनेंट्स का जो है निर्माण करता है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का जो है मार्केट लीडरशिप की, तो ये ईवी मार्केट में 50% जो है अपना शेयर रखता है। मतलब जितने भी कंपनियां जो है जो कि ईवी स्कूटर बनाने का काम करता है उसमें 50% हिस्सेदारी तो केवल ओला इलेक्ट्रिक्स का है। हालांकि अभी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो है कंपनी का अगर मैं डिटेल में अगर जाऊं तो बहुत सारी चीज आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 50% का जो मार्केट शेयर है। इनके मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो 17 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन है इस कंपनी के पास, जिसमें से प्रमुख इलेक्ट्रिक अगर मैं बात करूं स्कूटर्स की तो ओला S1 प्रो है जो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 में भी आया है, और ओला S1 X है, और ओला X1 X प्लस है, ओला S1 प्रो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स। ये सब इनके जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर का इनका मॉडल है। उसके बाद फिर प्रमुख इनके जो मोटरसाइकिल है उसमें रोडेस्टर है, जिसमें रोडेस्टर एक्स, रोडेस्टर एक्स प्लस, ये सारी चीजें जो इनका कंपनी ने अपना जो है लॉन्च किया था। कंपनी ने ओला शक्ति के माध्यम से ऊर्जा भंडारण यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी जो है निर्माण किया। इसमें जो है इस क्षेत्र में प्रवेश किया जो कि काम क्या करेगा, घरों और व्यवसाय के लिए लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज समाधान प्रदान करेगा। ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिन्होंने बनाया, तो ये एक अलग सेक्टर पर इनका जो है बेहतरीन कदम है। उसके बाद फिर इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा जो है अभी गड़बड़ाया था। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर सन 2025 में इनका जो कुल डिलीवरी था वो 3,07,846 यूनिट इन्होंने जो है डिलीवर किया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर सन 2026 में डिलीवर्ड नहीं कर पाए उतना, बहुत कम हो गया, 1,73,794 यूनिट हो गया, जिसके वजह से शेयर का जो प्राइस 71 चला गया था। उसके बाद फिर वो जो है और नीचे भी आया। इसके बहुत सारे रीजन थे। इसके मुख्य कारण अगर मैं बात करूं क्यों इतना जो है इसका यूनिट घट करके आया, इसका सबसे बड़ा कारण था इसका सर्विस बैकलॉग। मतलब सर्विस में थोड़ा सा कमी है, जरूर इसमें सुधार कर रही है कंपनी, आगे चल के हो सकता है बहुत अच्छा सुधार हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इनका परिचालन संबंधी जो चुनौतियां हैं वो है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ये पुनर्गठन जो कर रहे हैं उसमें भी जो है थोड़ा सा समस्या, जिसके वजह से जो है इनका डिलीवरी में लेट हुआ। अब जो है फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की चौथी तिमाही में इनका जो यूनिट ऑर्डर था वो 22,522 यूनिट का इनका जो ऑर्डर था, और रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 22,088 यूनिट इनका जो रजिस्ट्रेशन का था। लेकिन अभी जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर सन 2026 का, इसमें जो है काफी बेहतर उम्मीद किया जा रहा है, डबल होने की उम्मीद किया जा रहा है। इनका जो ऑर्डर है लगभग 45,000 यूनिट तक जो है पहुंच जाएगा, ऐसा कंपनी का अनुमान है। इसी वजह से आज आपको कंपनी के शेयर में जो है तेजी देखने को मिला। इसके अलावा जो है E20 का जो प्रभाव मार्केट में चल रहा है उसके वजह से भी जो अभी ओला के शेयर प्राइस है, जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर में आपको और भी तेजी देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अब कंपनी के अगर मैं नया प्रोडक्ट्स लॉन्च की अगर मैं बात करूं कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्होंने जो लॉन्च किया है, तो अप्रैल सन 2026 में कंपनी ने S1 X प्लस 5.2 किलोवाट लॉन्च किया, जिसमें 4,680 जो भारत सेल है उसका उपयोग किया गया।
जनवरी 2026 में कंपनी ने 4680 भारत सेल की मतलब जो इन्होंने जो बनाया उसका जो शुरुआत किया, 1.5 किलोवाट बैटरी पावर लॉन्च किया। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, तो ऑटोमोबाइल्स में होगा, और ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसमें होगा, ड्रोन में होगा, और इसके अलावा जो है पोर्टेबल मेडिकल उपकरणों में भी जो है इसका उपयोग किया जाएगा, जो इन्होंने भारत सेल बनाया उसमें। तो ये बहुत बढ़िया इनका है, बैटरी सेक्टर पे बहुत अच्छा कदम है इनका, जिसके कारण जो है आने वाले समय में ये कंपनी और बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकता है। और इसके अलावा जो है कंपनी ने क्या किया, ओला शक्ति यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो लॉन्च किया, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। इसका जो है रोडस्टर X1 प्लस 9.1 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जो डिलीवरी है वो भी शुरू हो गया। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बात करता हूँ। कंपनी ने भारत में सबसे बड़ी ईवी बिक्री और सर्विस नेटवर्क जो है विकसित किया है। अभी भी बड़ा है, लेकिन जो इनका सर्विस है वो थोड़ा सा कमजोर है। कंपनी की अभी अगर मौजूदा अभी मैं बात करूं करंट में 4000 से अधिक ग्राहक संपर्क है इनके पास, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो है, और ग्रामीण क्षेत्रों सभी को मिला करके। और इनके जो आफ्टर सेल्स जो फैसिलिटीज है 590 इनके पास सर्विस सेंटर है, और AI आधारित डायग्नोस्टिक जो इनका जो है और मेंटेनेंस सेंटर है। ऑनलाइन ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर आप जो इसका कर सकते हैं। 1000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट है इनके पास। और इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, फैसिलिटीज आप बोल सकते हैं, ये ओला फ्यूचर फैक्ट्री एक कृष्णागिरी तमिलनाडु में स्थित है, जो 2000 एकड़ में फैला हुआ है। सिपकोट ईवी हब के नाम, ईवी हब में ये जो है स्थित है। और इसका स्थापना सन 2021 में इन्होंने किया था। ये केवल 8 महीने में तैयार कर लिए थे इनको। उसके बाद फिर 90% ये जो ऑटोमेशन में अभी आ चुका है, और वर्तमान में इनका जो उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख वाहन प्रति वर्ष की है, यानी कि 1 मिलियन जो है ये वाहन बना सकता है एक साल में। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 40 लाख वाहन प्रति वर्ष किया जा सकता है। आप सोच करके देखिए, अभी तो 10 लाख है, वो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख तक ये जो है पहुंच सकते हैं। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो ऑलरेडी बड़ा है, खाली इनको जो है डिमांड लाने की जरूरत है। उसके बाद एक्सपेंशन की इसको जो है चिंता नहीं है अभी, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए। और इसका जो सेल गीगा फैक्ट्री है कंपनी की, ओला सेल गीगा फैक्ट्री भी कृष्णागिरी में ही स्थित है ये भी। भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल निर्माण लाइन स्थापित किया गया है इनके माध्यम से, ओला के ही माध्यम से। और फाइनेंशियल ईयर सन 2026 तक इसकी जो कुल क्षमता था वो 2.5 गीगावाट तक था, और ये इसको बढ़ा करके अभी 6 गीगावाट तक, 2.5 गीगावाट तक था, इसको 6 गीगावाट तक जो है ये अभी कर रहा है। अभी उनका जो है काम चल रहा है। उसके बाद फिर पूर्ण व्यवस्थित व्यवसायिक उत्पादन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की जो पहली तिमाही के अंत तक जो है ये होने की संभावना है। अगर ये जो 6 गीगावाट तक जो बताया जा रहा है उसका प्रोडक्शन वहां तक हो सकता है, Q1 की अभी जो शुरुआत है वहाँ Q1 के आने तक जो हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ये। लेकिन वो कंपनी में अपडेट्स आएगा तो वो पता चल जाएगा। अब जो इनका बैटरी इनोवेशन सेंटर, कंपनी का बैटरी इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर 4680 भारत सेल विकसित किया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि ये पारंपरिक बैटरी की तुलना में 15% अधिक जो है इसका एनर्जी ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी आप जो इसको बोल सकते हैं। कंपनी जो है अब इसके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो भारत सेल बना रहे हैं, यानी कि बैटरी सेक्टर पर काफी अच्छा रुचि ये जो है रुझान अपना दिखा रहे हैं। अब सोच करके देखिए, अगर मैं बात करूं तो इनका टोटल जो इकोसिस्टम, ये सब चीज खुद का है। कंपनी का पूर्ण एक विकसित इकोसिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी जो कंपनियां हैं बैटरी कहीं से ले रहा है तो स्पेयर पार्ट्स कहीं से ले रहा है, इस प्रकार से, लेकिन ये सारी चीजें खुद बनाने का ये काम कर रहा है। उसके बाद फिर जो है इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का R&D जो है भारत हो गया, ब्रिटेन यानी कि UK और अमेरिका US में भी जो फैला हुआ है। अब तक जो है 808 पेटेंट के लिए कंपनी ने
अप्लाई किया है, आवेदन दिया है, दाखिल किया है, लेकिन इसके पास अभी मैं बात करूँ तो 222 पेटेंट स्वीकृत किए गए हैं। तो ये भी कोई कम नंबर नहीं है, 222 पेटेंट है कंपनी के पास। 89% जो है कंपनी ने 89% वाहन कंपोनेंट्स का इन हाउस इंजीनियरिंग विकसित किया है। आप सोच करके देखिए, यही चीज है इसकी खासियत, ये सारी इकोसिस्टम जो इनके पास है। 54% कंपोनेंट जो है लोकलाइजेशन हासिल किया है। अब जो है इनके फ्यूचर अगर मैं फोकस की बात करूं तो कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की पहली तिमाही क्वार्टर में इनका जो राजस्व है 500 से 550 करोड़ तक रहेगा, और जो कि फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की क्वार्टर 4 की जो तिमाही है उससे लगभग दोगुना है। इसी वजह से जो मैंने बताया कि शेयर इनका जो अभी तेजी में आपको दिखने को मिल रहा है। कंपनी का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर सन 2027 के दौरान ऑटो व्यवसाय में इनका जो एडजस्टेड ऑपरेटिंग एबिटा है और कैश फ्लो है इसके स्तर को सकारात्मक, अभी निगेटिव में चल रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा, ऐसा कंपनी को उम्मीद है, क्योंकि इनकी जो सेल्स है उसमें भी जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, ऐसा कंपनी जो है मान रहा है। अब ओवरऑल मैं निष्कर्ष आपको बताऊं कि कंपनी करता क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गया हो। तो कंपनी ये जो है केवल ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये ओला इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के साथ साथ क्या करता है, बैटरी सेल का निर्माण करता है, ऊर्जा भंडारण यानी कि बैटरी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इनके पास, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चार्जिंग नेटवर्क्स और उन्नत बैटरी तकनीकी पर भी ये जो है तेजी से काम कर रहा है। तो ये एक सेक्टर की कंपनी नहीं है, फ्यूचर की बहुत सारे सेक्टर की ये जो है कंपनी है। तो जानकारी कैसा लगा आपको, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा किस प्रकार से कंपनी जो है आगे का रणनीति है कंपनी का और किस प्रकार से अभी काम कर रहा है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ जो है बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।